ओके, सो अब हम देखते हैं कैर इंडेक्स क्या होता है। सो कैर इंडेक्स का सिंटेक्स अभी हम अच्छे से समझेंगे, उससे पहले एक हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो कैर इंडेक्स आपका हेल्प करता है कोई भी वर्ड में से पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि वो किस पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेम नेम लिखा लाइक जॉनसन। अब मेरे को एच का पोजीशन फाइंड आउट करना है कि मेरी एच की पोजीशन क्या है। सो यहाँ पे हम कैर इंडेक्स का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे वो बताएगा कि एच की जो आपकी पोजीशन है वो 3 है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एक चीज़ और होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल डेटा। ओके, अब मुझे ए का पोजीशन चाहिए। सो ए की वो पोजीशन मेरे को किस तरीके से देगा। अब 2 बार ए लिखा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे भी लिखा है सेकंड पोजीशन पे भी एंड फोर्थ पोजीशन पे भी। सो ये मेरे को फर्स्ट पोजीशन देता है हमेशा। ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे 2 दे देगा, 4 नहीं देगा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जब हम सिंटेक्स अभी देखेंगे, सो यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन लिखा है। अगर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 3 के बाद आपको ए का पोजीशन देखना है, यहाँ पे आप स्टार्ट लोकेशन फॉर एग्जांपल मेंशन कर देंगे 3। सो यहाँ पे फिर ए का पोजीशन वो आपको 4 बताएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है कैर इंडेक्स। देन इधर हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट आपके मैंडेटरी होते हैं एंड जो लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है स्टार्ट लोकेशन वो आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, सो जो हमारा सर्च एक्सप्रेशन होता है वो होता है आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को जो सर्च करना है, यहाँ पे आप वो मेंशन करते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज़ नथिंग बट अ कॉलम नेम या फिर कोई आपका टेक्स्ट हो सकता है। एंड स्टार्ट लोकेशन आपको अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट कराना है तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन नहीं मेंशन करते हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो कैर इंडेक्स बेसिकली वर्क क्या करता है, ये एक पोजीशन को फाइंड आउट करता है कि वो वर्ड कौन सी पोजीशन पे आता है। ठीक है, सो एक एग्जांपल के थ्रू इसे देख लेते हैं। सो इधर मैं आपको पहले बेसिक एग्जांपल दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं करा है। ठीक है, सो ओके लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने कैर इंडेक्स लिखा। सो यहाँ पे मैंने लिखा कैर इंडेक्स एंड यहाँ पे हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए। ठीक है, सो सर्च एक्सप्रेशन। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे सर्च क्या मतलब कि किस डेटा पे वर्क करना है। सो लेट्स से मुझे इस टेक्स्ट पे वर्क करना है। ठीक है, डेटा पे। सो यहाँ पे मुझे ए को सर्च करना है। सो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ए। ओके, कॉमा। अब मुझे स्ट्रिंग एक्सप्रेशन मेरा क्या है, कोई भी एक टेक्स्ट हो सकता है या कॉलम का नेम हो सकता है। तो मेरा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, डेटा। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे कैर इंडेक्स क्या करेगा, ए की आपको पोजीशन बताएगा कि ए कौन सी पोजीशन पे आता है। बट यहाँ पे आप देखो कि ए 2 जगह आ रहा है। ठीक है, सो एक तो आ रहा है सेकंड पोजीशन पे और एक आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे। सो ये किसको पिक करेगा। सो कैर इंडेक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टार्ट लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से स्टार्ट करता है। एंड कैर इंडेक्स ऑलवेज हमारी जो फर्स्ट अकरेंस आ रही होती है उस पर्टिकुलर वर्ड की उसको पिक करता है। ठीक है, सो ये किसको पिक करेगा, ये सेकंड पोजीशन पे जो ए आ रहा है उसको पिक करेगा। सो आपको जो आउटपुट देगा वो आपको क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस ए की क्या है, कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे स्टार्ट लोकेशन वाले एग्जांपल पे। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्टार्ट लोकेशन। ओके, सो स्टार्ट लोकेशन में अगेन मैं इसी पे ही टेक्स्ट पे वर्क करूँगी, डेटा पे ही। अब यहाँ पे हम स्टार्ट लोकेशन मेंशन कर देंगे कि मुझे पर्टिकुलर कौन सी लोकेशन से स्टार्ट कराना है। सो अगेन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैर इंडेक्स। ओके, अभी अगेन मैंने कहा ए को सर्च करना है एंड मेरा यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, डेटा है। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट लोकेशन स्पेसिफाई कर दिया। अब मैंने बोला कि अब मुझे ना स्टार्ट करना है थर्ड पोजीशन से, मतलब फर्स्ट 2 पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना, मुझे थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना है। सो थर्ड पोजीशन से जब वो स्टार्ट करेगा फिर वो चेक करेगा कि एक कहाँ पर उसे मिल रहा है। सो वो थर्ड से ही देखना स्टार्ट करेगा।
ठीक है। थर्ड पे उसने चेक किया ए है, नहीं है, देन वो आगे गया, आगे बढ़ा तो उसने फोर्थ पोजीशन पे देखा कि हाँ नेक्स्ट मुझे लेटर ए मिल गया। सो उसने यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे पहले स्पेसिफाई कर देती हूँ स्टार्ट लोकेशन। सो स्टार्ट लोकेशन है, मैंने कहा कि मुझे 3 से चेक करना है। ठीक है, सो मेरी स्टार्ट पोजीशन क्या हो गई, 3 हो गई। सो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। सो जो मुझे इसका आउटपुट आएगा वो मुझे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने चेक किया, 3 से चेक करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्ट लोकेशन इसका 3 था। सो 3 से चेक करना स्टार्ट किया कि ये ए है क्या, उसने कहा नहीं है। देन वो नेक्स्ट पे मूव हुआ, उसने देखा ए है क्या, हाँ ए है। सो ए अब कौन सी पोजीशन पे आया, फोर्थ पोजीशन पे आया। सो आउटपुट इसलिए आ गया 4। ठीक है, अभी एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने मेंशन ऐसे करा है कोई भी अपना टेक्स्ट, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 1 पोजीशन पे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, स्पेस को भी काउंट करेगा, ये 5 है एंड ये 6 है एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टार्ट लोकेशन दिया। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट लोकेशन दिया है ना, वो मैंने दिया 6। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा कि मुझे ए को ही फाइंड करना है एंड मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरा है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, कोड्स के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट पोजीशन अपनी क्या दी है, 6 दी है। अब वो देखना स्टार्ट करेगा ए को कि कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, जो स्टार्ट लोकेशन दिया है वहाँ से। सो यहाँ से स्टार्ट करेगा वो 6 पोजीशन से। अब उसे 6 पोजीशन पे ही ए मिल गया, सो वो आगे जाएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा होता है कैर इंडेक्स, जो हमें ये पोजीशन बताता है कि वो वर्ड पर्टिकुलर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ओके, इसको हम सीक्वल में एक बार देख लेते हैं। ओके, सो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कैर इंडेक्स एंड यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे ए को सर्च करना है, मेरा टेक्स्ट रहेगा डेटा एंड ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ए को सर्च करना है एंड इसका हम पोजीशन देख रहे हैं कि जो ए का पोजीशन है वो क्या है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसे रन किया एंड यहाँ पे आ गया 2। ओके, अभी नेक्स्ट हमने एग्जांपल देखा था कि स्टार्ट लोकेशन का यूज़ करके। सो स्टार्ट लोकेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट कैर इंडेक्स। ओके, सो सर्च स्ट्रिंग मेरी फिर से क्या रहेगी, ए रहेगी एंड यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मेंशन कर दिया है, स्ट्रिंग है मेरा डेटा और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लोकेशन को स्पेसिफाई कर दिया 3। मतलब कि जो टी है थर्ड पोजीशन पे, उसके बाद हमें चेक करना है कि ए हमारा कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, सो मैंने इसे रन किया एंड यहाँ पे हमें मिल गया आउटपुट 4। ठीक है, ओके। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम फ्रॉम ईमेल। अभी यहाँ पे हमने करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डेटा। ओके, सो मैंने इसे रन किया एंड यहाँ पे हमें मिल गया ईमेल। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि ईमेल में हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सिर्फ यूज़र नेम करना है, मतलब कि जो @ के पहले है सिर्फ उसी को ही एक्सट्रैक्ट करना है। @ से जितना भी आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट हमें नहीं करना है। ठीक है, सो इसको हम कैसे करेंगे, हमने देखा था कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड उसमें हमें कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को कट आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो सब स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हम लेंथ कहाँ तक देंगे, कहाँ तक स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हम एंड तक तो नहीं जा रहे हैं, हमें बीच तक ही चाहिए, लाइक @ के पहले तक ही चाहिए, तो उसको हम लेंथ में कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो इधर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग और कैर इंडेक्स का यूज़। सो कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे को एक तो ठीक है ईमेल कॉलम पे वर्क करना है, तो ईमेल लिखा यहाँ पे मैंने एंड
यहाँ पे मैंने लिखा सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का जो सिंटेक्स है वो कैसे होता है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग या फिर कॉलम का नाम। तो यहाँ पे मैं कॉलम पे वर्क कर रही हूँ तो कॉलम का नेम मेंशन किया। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सो स्टार्टिंग पोजीशन, सो मुझे स्टार्ट तो 1 से ही करना है, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट करना है, कॉमा। एंड यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चाहिए। अब यहाँ पे आप नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, क्योंकि किसी में यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं एट द रेट के पहले, किसी में 12 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लेंथ फंक्शन का भी यूज़ करके नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था लेंथ स्पेसिफाई करा। तो लेंथ आपका कैसे वर्क करता, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट करा होता है एट द रेट से एंड मुझे आगे तक चाहिए रहता तो मैं लेंथ को स्पेसिफाई कर देती। बट यहाँ पे हम लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स क्या करेगा, अब हम कैर इंडेक्स के सिंटेक्स पे आ जाते हैं। कैर इंडेक्स आपकी पोजीशन को फाइंड आउट करता है और उस पोजीशन का नंबर तक वो रखता है, उसके बाद आपका सब स्ट्रिंग वर्क करेगा। कैसे, सो कैर इंडेक्स का सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, एट द रेट। ओके, कहाँ से फाइंड आउट करना है, ईमेल कॉलम से फाइंड आउट करना है। एंड पहले मैं इसे रन करती हूँ एंड इसे चेक करते हैं कि क्या आया, ठीक है। सो इसको मैंने रन किया, आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट भी आपको आ रहा है, पर आपको एट द रेट नहीं चाहिए। सो इसने यहाँ पे क्या किया, कैर इंडेक्स ने एट द रेट को सर्च करा, इस पूरे टेक्स्ट में से, ईमेल वाले कॉलम में से एट द रेट को सर्च करा। एट द रेट को सर्च करने के बाद इसकी वो क्या दे देगा, पोजीशन दे देगा, राइट। किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे फर्स्ट रो में वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 9 पोजीशन पे आ रहा है। तो अब सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करेगा कि ईमेल पे गया, 1 से लेकर 9 कैरेक्टर तक उसने आपको आउटपुट दे दिया। तो 1 से लेकर, 1 कहाँ से, जे से स्टार्ट हो रहा था, तो 9 कैरेक्टर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 9 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जे से लेकर एट द रेट तक। सो ये सब स्ट्रिंग कर रहा है, कैर इंडेक्स अंदर ये वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको क्या समझ आया होगा कि ये आपको दे रहा है पोजीशन, एंड सब स्ट्रिंग आपको दे रहा है कि 1 से लेकर उस पोजीशन तक के वर्ड्स, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड पार्ट दे रहा है, बट हमें एट द रेट नहीं चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। -1 मतलब कि जो भी पोजीशन आएगी, अभी यहाँ पे पोजीशन क्या आ रही है इसकी, एट द रेट कॉमा ईमेल की, जब हमने कैर इंडेक्स लगाया 9 पोजीशन पे आ रहा है। सो 9 में से हमने कहा नहीं, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें -1 कर दो 8 पोजीशन तक। सो यहाँ पे आप देखो सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे एट द रेट की पोजीशन क्या आ रही है, सेकेंड रो में 11 आ रही है, ठीक है। सो हमें 11 पोजीशन तक नहीं चाहिए, हमें -1 चाहिए। 11 -1 मतलब 10, हमें 10 पोजीशन तक का ही चाहिए। सो यहाँ पे एट द रेट हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे रन करती हूँ, अब आप देखो सिर्फ मेरे को कि यहाँ पे क्या है, यूज़र्स नेम आए हैं एंड यहाँ पे मेरे को एट द रेट के आगे का नहीं आया है, ठीक है, ये मेरे को चाहिए था, ठीक है, एज यूज़र नेम, ये मैंने इसको एलियास भी दे दिया है। सो अभी आपने देखा कि हमारा सब स्ट्रिंग और कैर इंडेक्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो ये हमारा वर्क होता है कैर इंडेक्स का, एंड एज आई मेंशन अर्लियर, ये डिफरेंट डीपी पे वर्क करता है। हम सीक्वल सर्वर पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम कैर इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पोस्टग्रेसक्यूएल पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे पोजीशन का यूज़ होता है, एंड अगर आप ओरेकल या फिर माई सीक्वल पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे INSTR का यूज़ होता है।